सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आगमन से ठीक पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह परंपरा रही है कि विदेश से जब कोई प्रतिनिधिमंडल भारत आता है तो नेता विपक्ष को उनसे खास तौर पर मुलाकात कराई जाती है, लेकिन मौजूदा सरकार में इस परंपरा का पालन नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस परंपरा का पालन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार और विदेश मंत्री इस परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया है कि विदेश से आने वाले प्रतिनिधिमंडल को सरकार की तरफ से यह कह दिया जाता है कि नेता विपक्ष से मुलाकात नहीं करनी है। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि सरकार के मन में असुरक्षा का भाव है और इसलिए ये विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलने नहीं देते हैं। जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। वो तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। इनसिक्योरिटी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा आज से शुरू हो रहा है। आज शाम दिल्ली पहुंच जाएंगे प्रेसिडेंट पुतिन। 23वें शिखर सम्मेलन में पुतिन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों देशों के बीच में बड़ा रक्षा डील होने की संभावना जताई जा रही है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। ब्रह्मोस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का समझौता भी इस दौरान संभव माना जा रहा है। NSG SWAT पैरामिलिट्री रूसी स्पेशल फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर एंटी ड्रोन गन तैनात है। ड्रोन सर्विलांस भी मुस्तैदी के साथ तैनात। सीसीटीवी से निगरानी चप्पे चप्पे की रखी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार भारत पहुंचेंगे, वो भी अपने साथ मंत्रियों समेत 130 सदस्यीय हाई लेवल डेलीगेशन के साथ। प्रेसिडेंट पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली का पूरे तरीके से छावनी में दिल्ली को तब्दील किया गया है। दिल्ली में हाई अलर्ट इस वक्त देखा जा रहा है और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। मोदी पुतिन मुलाकात में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े कई बड़े फैसले हो सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का आज शाम भारत पहुंचने का कार्यक्रम है और दिल्ली उन्हें स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हाई सिक्योरिटी जोन में दिल्ली को तब्दील कर दिया है। NSG कमांडो, SWAT टीम, केंद्रीय सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस और रूसी स्पेशल फोर्स मिलकर एक मल्टीलेयर सिक्योरिटी रिंग तैयार कर रहे हैं। एंटी ड्रोन गन, हवाई निगरानी करने वाले ड्रोन, हजारों CCTV कैमरों और फेस रिक्रिएशन सिस्टम भी यहां पर तैनात है। हर इंच पर सख्त पहरा है। दौरा कुल मिलाकर 30 घंटे का होने वाला है। पुतिन आज रात PM मोदी के साथ लोक कल्याण मार्ग पर निजी रात्रि भोज में शामिल होंगे। यह यात्रा भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। कल सुबह पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। करीब 11 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन होगा, जहां रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी,
अंतरिक्ष और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद है। बातचीत के बाद दोनों नेता संयुक्त बयान जारी करेंगे। दोपहर करीब 4 बजे मोदी और पुतिन बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे और भारत मंडपम में बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज देंगी। करीब 30 घंटे के भारत प्रवास के बाद पुतिन 5 दिसंबर देर रात देश लौट जाएंगे। इसके अलावा दोनों मंत्री यहां पर खासी बातचीत करेंगे। सबकी निगाहें उस पर टिकी रहेगी। 4 दिसंबर का दिन यानी कि आज शाम को करीब 6 बजे भारत पहुंच जाएंगे पुतिन। आने के बाद कुछ मीटिंग्स में हिस्सा वो आज ही लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ प्राइवेट डिनर में शरीक भी होंगे। डिनर के बाद कुछ निजी कार्यक्रम भी किए जाएंगे और उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे पुतिन। भव्य स्वागत किया जाएगा आज। और उसके बाद अगर कल के 5 दिसंबर के दिन की बात की जाए तो सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगे। उसके बाद राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। फिर हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत होगी। प्रतिनिधिमंडलों के साथ लंच में शामिल होंगे। हैदराबाद हाउस में कई समझौतों की घोषणा होगी। फिर भारत रूस बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति की ओर से शाम को राज्य भोज होगा और राज्य भोज के बाद पुतिन रूस के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। कुल मिलाकर 30 घंटे तक यहाँ पर पुतिन रहेंगे और 30 घंटों का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। सिक्योरिटी पुख्ता है। पुतिन के लिए 4 लेयर की सिक्योरिटी की गई है। पहली लेयर की अगर बात की जाए तो सबसे नजदीकी घेरा पुतिन के पर्सनल सिक्योरिटी एजेंटों का होता है। ये पुतिन के चारों ओर चलते हैं। इनके पास एक विशेष बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस होता है। इनके पास 9mm SR-1 वेक्टर पिस्टल होती है जो कवच भेदी गोलियों को भी झेल सकती है। उसके साथ ही दूसरी लेयर की अगर हम बात करें, दूसरी लेयर की जो सिक्योरिटी रहने वाली है, इसमें खतरा देखते ही एक्शन में कमांडो आ जाते हैं। दुश्मन को सेकंड मात्र में यहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तीसरी लेयर की अगर अब हम बात करें सिक्योरिटी को लेकर तो ये सुरक्षा घेरा ऐसा होता है जो आम आंखों को नजर नहीं आता। सुरक्षा अधिकारी भीड़ में सामान्य व्यक्तियों की तरह घुल मिल जाते हैं। किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत वो एक्शन लेते हैं। और अब बात चौथी लेयर की तो यहाँ पर बॉडीगार्डों की दूसरी टीम तैनात रहती है। आसपास की इमारतों पर तैनात स्नाइपर शामिल होते हैं इस लेयर में, जिनकी नजर हर दिशा में रहती है। भारत रूस के बीच सबसे खास डिफेंस डील भी हो सकती है इस दौरान। के प्रधानमंत्री के रूप में विदेश नीति की जो परंपरा थी उससे हटकर स्थापित, जिसे नेहरू से लेके अटल जी तक ने माना था, जाके नारा लगाए अगली सरकार ट्रंप सरकार। चलिए, अब उन्होंने 50% टैरिफ भी ठोक दिया। अब उन्होंने कहा कि सोवियत रूस से सस्ता तेल भी नहीं खरीदोगे। शायद अनाधिकार चेष्टा में से अमेरिका की मानता हूं। भारत का हित जहां भी होगा हम उससे व्यापार करेंगे जिससे भारत का हित हो, भारतवासियों का हित हो। तो कुल मिलाकर आ रहे हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। दोनों से हमें रिश्ते निभा के बराबरी से चलना चाहिए। इसीलिए तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था नेहरू जी ने। वहीं दिल्ली में आज शाम एक हाई लेवल बैठक होगी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री बेलोसोव शामिल होंगे। इस मुलाकात के मुख्य एजेंडे में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। भारत रूस से इस आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली के अधिग्रहण पर चर्चा कर सकता है। भारत रूस के साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस्ड वर्जन से जुड़े कई अहम समझौतों पर चर्चा कर सकता है। आपको बता दें कि S-500 दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली मानी जाती है जो 600 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल और 400 किलोमीटर तक क्रूज एवं हवाई लक्ष्यों को मार गिरा सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज शाम भारत के 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंच जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई समझौतों पर दस्तखत होंगे जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये और पूरी तरीके से इस मुलाकात को, इस दौरे को गेम चेंजर माना जा रहा है। यानी कि अगर ये समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं तो एक गेम पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा भारत के लिए। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में कई जगह पर दिल्ली के सड़कों पर स्वागत के पोस्टर भी लगाए गए हैं। अब हमारे संवाददाता कमलेश सिंह के इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पे आज शाम 5 बजे भारत पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंचने पर इनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पहुंचने के ठीक बाद व्लादिमीर पुतिन 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी उनको रात्रि डिनर का आयोजन किया जा रहा है। कल यानी कल शुक्रवार को उनके आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुबह 10 बजे
राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत समारोह होगा। उसके बाद 11 बजे वो राजघाट जाएंगे। राजघाट से ठीक लौटने के बाद 12 बजे हैदराबाद हाउस में उनकी 1-to-1 मुलाकात होगी। फिर डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। डेलीगेशन लेवल बातचीत के बाद ठीक इसके बाद इंडिया और रसिया के बिजनेस फोरम के लोगों के साथ उनके हैदराबाद हाउस में ही मुलाकात होने का कार्यक्रम है। उसके बाद शाम 4 बजे के आसपास व्लादिमीर पुतिन मंडपम जाएंगे, जहां वो बिजनेस फोरम के लोगों से मुलाकात करेंगे, औद्योगिक घराने के लोगों से मुलाकात करेंगे। खास बात यह है कि शाम 7 बजे व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में राष्ट्रपति मुर्मू रात्रि भोज का कार्यक्रम दे रही हैं और रात्रि भोजन के ठीक बाद व्लादिमीर पुतिन अपने 30 घंटे की यात्रा के बाद स्वदेश लौट जाएंगे। लेकिन इस दौरे में काफ़ी महत्वपूर्ण डील होने वाला है। कहा जा रहा है कि S-400 की उन्नत किस्म S-500 भारत को देने की पेशकश की जाएगी। इसके साथ ही साथ Su-57 जो काफ़ी उन्नत किस्म की सुखोई मानी जाती है, वो भी भारत को देने की पेशकश की जाएगी। इसके अलावा कई डिफेंस सेक्टर के साथ साथ एयर डिफेंस प्रणाली और उसके बाद रसिया के साथ सहयोग में और विकास करने की कार्यक्रम है। उम्मीद की जा रही है कि रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे के बाद भारत और रूस का संबंध एक नई ऊंचाई को छुएगा और अभी जो ट्रेड के साथ साथ जो डिफेंस डील भारत का है जो 36% के आसपास है, वो डिफेंस डील बढ़ सकता है। तो उम्मीद की जा रही है न केवल भारत में उत्सुकता से राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे का इंतजार किया, बल्कि विश्व भर की निगाहें भारत की ओर लगी हुई है। आखिर क्या क्या रूस और भारत के बीच पैक्ट होता है जिसका असर पूरे ग्लोबल सिनेरियो पे पड़ने वाला है। कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। रशिया इज अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया। मुझे याद है, हम तो यंग थे तब, जब बांग्लादेश वॉर हुई थी, किस तरह से रशिया ने हमारे को सपोर्ट किया था और उस वक्त भी अमेरिकन 7th फ्लीट हमारे ओशन के बाहर खड़ी थी, like a threat to India, but Russia has been a time-tested friend. पुतिन साहब के साथ जो हमारी फ्रेंडशिप है उसी का एक एक्सटेंशन है। मुझे बहुत खुशी है कि रशिया के साथ ये फ्रेंडशिप इसी तरह से स्ट्रांग बनी रहे। उससे रशिया का भी गेन है, इंडिया का भी गेन है, साउथ एशिया का भी गेन है और अमेरिका शुड रियलाइज दैट इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वेयर हम सबके मित्र हैं, मगर हम किसी की धमकी में नहीं आएंगे। और रसिया हिंदुस्तान का ऐतिहासिक मित्र रहा है, चट्टान की तरह खड़ा रहा। आप 71 का युद्ध याद करिए, जब 7th फ्लीट यूएस ने भेजा पाकिस्तान का फेवर करने के लिए। रसिया से अगर हमारी मदद नहीं किया होता तो उसमें भी स्थिति कुछ और हो सकती थी। कुछ लोगों ने लंगोटिया यार और विश्व गुरु बनने के चक्कर में जो अमेरिका जैसे दोस्त जो किसी का नहीं है के साथ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उससे लगता है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों, रसिया के साथ हमारे रिश्तों की गर्माहट में कुछ कमी आई। मैं स्वागत करता हूं पुतिन साहब का हिंदुस्तान में। 140 करोड़ लोगों के साथ की तरफ से स्वागत है। उम्मीद है कि भारत और रसिया की जो दोस्ती ऐतिहासिक मित्रता रही है वो नए सोपान पर चढ़ेगी। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होनी है। उससे पहले तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आज का दिन और कल का दिन बेहद ज़्यादा खास है, न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि हिंदुस्तान के आवाम के लिए और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि सबकी निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। और चलिए आप इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा का रुख करेंगे। रजनीश, क्या कुछ फिलहाल तैयारियों को लेकर आप अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि आज का वो दिन जिसको लेकर हम लगातार बातें कर रहे थे, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और इसी के साथ वो दिन आ चला है। आज शाम को 6 बजे पहुंच जाएंगे यहाँ पर पुतिन। क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? आपके पीछे हम देख रहे हैं एक बड़ा सा पोस्टर भी नजर आ रहा है स्वागत के लिए। पिंकी डोब्रो पोजल हवाट, यानी रूसी में कहते हैं आपका स्वागत है, और मेरे पीछे पोस्टर पे ऐसा ही कुछ है, भारत में आपका स्वागत है। आप देखिए जो पोस्टर्स लगे, हम हैदराबाद हाउस के बाहर खड़े हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। रूस के राष्ट्रपति का आना, हैदराबाद हाउस में बैठक होना है यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है, सुरक्षा के इंतजामात। यहाँ पर कुछ मीडिया पर्सन बस अलाउड हैं और चारों तरफ पूरी तरह से यहाँ किलेबंदी कर दी गई है इस पूरे इलाके की। आप देखिए बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, ध्वज लगे हुए हैं भारत के और रूस के, यहाँ पर आपको ध्वज दिख रहे होंगे। और ये तस्वीरें बता रही हैं
कि मेहमान नवाजी के लिए किस तरीके से तैयारी की गई है और कैसे जब रूस के राष्ट्रपति आएंगे और हैदराबाद हाउस में जो ये बैठक होगी इसको लेकर तैयारियां किस तरीके से की गई है, क्योंकि यहाँ जो चर्चा होगी, यहाँ जो बातचीत होगी उस पर पूरी दुनिया की नज़र होगी। रक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, पिंकी हर क्षेत्र पर लोगों की नज़र होगी। साथ में भारत यूक्रेन संबंध की बात हो, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात हो, अमेरिका से संबंध की बात हो, रूस से तेल लेने पर बातचीत हो और आगे कैसे इस संबंध को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से बेहतर इस संबंध को बनाए रखना है। कल जब मेरी बात हो रही थी रूस के एक एमएलए से जो कुर्स्क के एमएलए हैं और व्लादिमीर पुतिन के ही पार्टी से आते हैं, तो वो बता रहे थे कि देखिए रूस के लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस बैठक को लेकर और उनकी भी निगाहें हैं। तो सिर्फ रूस और भारत के लोगों की निगाहें नहीं है, पूरी दुनिया की निगाहें। और एक और तस्वीर कपिल अगर दिखाएं तो देखिए पूरे इस शहर को भी कैसे चमकाया जा रहा है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहा है। हैदराबाद हाउस के बाहर जो एनडीएमसी की गाड़ी आपको दिख रही है, जो पेवमेंट्स हैं वो पेंट किए जा रहे हैं, जितने यहाँ पर गार्डन्स हैं और ट्रीज लगे हैं उनकी साफ सफाई हो रही है। तो ये आखिरी वक्त की जो तैयारी है और मेहमान नवाजी में हमारा देश कभी पीछे रहता नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं पिंकी, और ऐसे में जो तैयारियां आपको दिख रही है, जो तस्वीरें दिख रही है, अपने आप में बता रही है कि तैयारी कितनी बेहद है और खास मेहमान के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि दिल खोलकर स्वागत जो है वो किया जाएगा पुतिन का, और इसी के साथ भव्य तस्वीरें इस मुलाकात की निकलकर सामने आएंगे। दिल्ली चमक रही है स्वागत के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर अब गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि सरकार प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती है। पुतिन के दौरे से ठीक पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विदेशी मेहमानों से विपक्ष को मुलाकात नहीं कराया जाता है। इससे पहले राहुल गांधी ये बयान दे चुके हैं और अब प्रियंका गांधी का भी ये बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने भी यही कहा है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो रहा है, जबकि पहले से ही ये रिवायत चलती आई है कि जब भी विदेश से कोई मेहमान आते हैं तो विपक्ष को भी मिलवाया जाता है, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं कराया जा रहा है, विपक्ष को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी यही इल्जाम लगाया था और अब प्रियंका गांधी ने भी यही बड़ा बयान दिया है। तो केवल आज कुछ ही घंटे बचे हैं जब पुतिन देश में आएंगे और उससे पहले यहाँ पर सियासी संग्राम भी जो है वो शुरू हो चला है। सरकार नहीं करती प्रोटोकॉल का पालन, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। प्रोटोकॉल है कि विपक्ष को भी मिलवाया जाए विदेश से जब कोई मेहमान आते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलवाया जा रहा है, जबकि इससे पहले से ये होता आया है। ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। अब भगवान जाने किस बात का डर। तो ये प्रियंका गांधी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल होता है लेकिन ये लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। भगवान जाने क्यों नहीं वो हमें मिलने दे रहे हैं, क्यों विपक्ष को दूर रख रहे हैं हमारे मेहमानों से, ये कहा जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पर भी विदेशी मेहमान जब आते थे देश में तो उनसे मुलाकात विपक्ष की करवाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रोटोकॉल को नहीं मानती है, हमें दूर रखा जाता है। पहले से ही ये उनकी तरफ से साफ कर दिया जाता है कि कोई भी विपक्ष की तरफ से हमारे मेहमान से नहीं मिल पाएगा और ऐसे में मुलाकात करना हम चाहते हैं लेकिन मिलने दिया नहीं जा रहा है, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। इससे पहले राहुल गांधी भी कह चुके हैं लगातार, यानी कि इस मुलाकात से पहले, इस दौरे से पहले एक सियासी संग्राम जो है वो भारत में शुरू हो चला है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन ये 2 दिन जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण समझौतों पर यहाँ हस्ताक्षर होनी है, चर्चा होनी है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारत को बहुत सी उम्मीदें हैं इस मुलाकात से, क्योंकि बेहद कुछ यहाँ पर हासिल इस मुलाकात से हो सकता है। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें जो हैं उस पर टिकी हुई हैं। जिस तरीके से लगातार मार महंगाई की झेली जा रही है और उसके बाद अब ये मुलाकात खास, लेकिन उससे पहले जो तमाम विपक्षी दल हैं वो एक ही सुर में बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल का आखिर पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, हमसे मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही है। जब पुतिन आ रहे हैं यहाँ पर तो हमारी भी मुलाकात उनसे होनी चाहिए, ये प्रोटोकॉल कहता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करवाया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। हैदराबाद हाउस में होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात। बड़े बड़े वेलकम बोर्ड लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा हैदराबाद हाउस से बता रहे हैं इस यात्रा के मायने और हैदराबाद हाउस की तैयारी दिखा रहे हैं, देखिए।
डोब्रो पाझालावत। जी हाँ, भारत में आपका स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आपका स्वागत करने के लिए भारत तैयार है। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद हाउस के बाहर और आप तस्वीर देखिए, भारत में आपका स्वागत है और रूसी भाषा में भी वही लिखा है, डोब्रो पाझालावत। और तस्वीरें श्री व्लादिमीर पुतिन महामहिम रूसी संघ के राष्ट्रपति और बगल में श्री नरेंद्र मोदी भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री, दोनों भाषा में लिखी हुई बातें ये बता रही हैं और लगे हुए ध्वज ये बता रहे हैं कि कैसे दोस्ताना संबंध का एक नया अध्याय शुरू होने का तैयार है। भारत और रूस के झंडे लगे हुए हैं। हैदराबाद हाउस जहां पर होनी है बैठक, आज शाम में पहुंचेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है वो सैनिटाइज कर दिया गया है, यानी कोई भी आउटसाइडर इसके आसपास मौजूद नहीं रहेगा। चारों तरफ से बिल्कुल कीलाबंदी कर दी गई है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं और भारत रूस के राष्ट्रपति का स्वागत करने को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति यहाँ आएंगे, चर्चाएं होंगी और जो चर्चा इस हैदराबाद हाउस के अंदर होंगी उस चर्चा के बहुत सारे मायने भी निकलेंगे। जब यहाँ पर बात होगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में, तो बात ऊर्जा पर होगी, बात व्यापार पर होगी, बात सहयोग पर होगी, बात रक्षा पर होगी, बात दोस्ताना संबंध पे होगी और बात आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो भू राजनीतिक व्यवस्था चल रही है उस पर भी होगी, अमेरिका पर भी होगी, यूक्रेन पर भी होगी। और यहाँ से जो बातें बाहर निकलेंगी उन बातों को सुनने के लिए इंतजार बेसब्री से पूरी दुनिया कर रही है। भारत और रूस के लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं कि ये संबंध कैसे और बेहतर होगा आगे, लेकिन खास बात यह है कि पूरी दुनिया की नज़र, अमेरिका हो, यूक्रेन हो या पश्चिमी यूरोपीय देश हो, सभी की नज़र है यहाँ पर और तैयारी चाक चौबंद की गई है, व्यवस्था पूरी की गई है। क्योंकि जब आएंगे राष्ट्रपति तो उनका यहाँ पर डिनर भी होना है भारत के प्रधानमंत्री के बाद इसके साथ, और कल राष्ट्रपति भवन में भी उनके लिए डिनर का आयोजन है। साथ में वो राजघाट भी जाएंगे, ये भी खबर है। यहाँ बैठक भी होगी, बैठक के बाद ब्रीफिंग भी होगी, यानी व्यवस्था पूरी की गई है। इंतजार रूस के राष्ट्रपति के आने का। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। ये तस्वीरें आपने देखी, प्रेसिडेंट पुतिन के स्वागत के लिए दिल्ली है तैयार। हर तरफ बैनर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स नजर आ रहे हैं स्वागत के लिए और खासी तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली को बिल्कुल चमका दिया गया है। बहुत सी बड़ी बड़ी तस्वीरें जो हैं प्रेसिडेंट पुतिन की लगा दी गई हैं उनके भव्य स्वागत के लिए। महज कुछ घंटे और उसके बाद भारत में होंगे प्रेसिडेंट पुतिन और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। सबकी निगाहें इस भव्य स्वागत पर भी टिकी होंगी। ये तस्वीरें आपके सामने।